अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। अनकरीब ही आपका जमात 10वीं का हिंदी लोकवानी का पेपर बोर्ड का होने वाला है। उसी ताल्लुक़ से आज हम हिंदी लोकवानी जमात 10वीं का पढ़ाई करेंगे। आज के इस सेशन में नवनीत 2024 में जो 5 गेस पेपर पूछे गए हैं उसका जो ग्रामर का हिस्सा है 8 नंबर के लिए आता है। और आकलन कुरुती में अलग अलग पैराग्राफ में जो ग्रामर पूछा गया है वो ग्रामर पूरा हम पांचों पेपर का इस सेशन में लेंगे। फिर कल एक सेशन लेंगे इंशाल्लाह जिसमें हम वो पांचों पेपर में जो नज़मों के पैराग्राफ और असबाक के पैराग्राफ लिए हुए हैं वो देखेंगे। और एक थर्ड सेशन हम लेंगे जिसमें उपयोजित लेखन, जिसमें निबंध, पत्र, जाहिरात लेखन होगा और बाकी जो बचेगा वो थर्ड सेशन में हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यानी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। पहला सवाल है, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। इसका मतलब होता है कि जो ग्रामर के हिसाब से लफ्ज़ है, जो सही शब्द है उसको छांट कर अपने आंसर शीट में लिखो। 4 शब्द दिए हुए रहेंगे जिसमें से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो जो सही है उसको अपने अब पिक करना है और अपने आंसर शीट में लिख देना है। चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल नंबर याद से सही डालें। तो इन चारों लफ्ज़ों में जो चिन्ह लिखा हुआ है वो चिन्ह इस तरह से है, और जो ह के नीचे आपको निशान दिखाई दे रहा है ये उकार का नहीं है बल्कि आधे ह का उकार है। आधा जब कोई शब्द लफ्ज़ लिखते हैं हम उसके नीचे हम ये निशान लगाते हैं, तो चिन्ह दूसरा वाला सही रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निश्चल 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 निश्चल। इन चारों में से जो शब्द निश्चल सही है वो लास्ट वाला सही रहेगा। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अव्यय आता है तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं आपको कहूँ तो कहूँ कि अव्यय को आपको शब्द पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बस यूं ही समझो, अव्यय यानी कोई एक शब्द है भाई, उसका हमको इस्तेमाल करना है अपने वर्ड्स जुमले में। तो सिर्फ का इस्तेमाल करेंगे कि मैं शादी में गया और सिर्फ 2 प्लेट खाना खाया। इस जुमले में जहाँ पर सिर्फ आया है उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन अगर आप करेंगे तो वैल्यूअर को समझ में आएगा कि बच्चे ने यहाँ पर सिर्फ का इस्तेमाल किया है, और ये अच्छे बच्चे की अलामत होती है कि वो अंडरलाइन करता है जहाँ पर आपने वो जुमला इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर कम खाना सेहत की निशानी है, ये हमने दूसरे जुमले का इस्तेमाल किया है जिसमें कम इस्तेमाल किया है, वहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद प्रश्न आता है, संधि का कृति पूर्ण कीजिए। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है और इस तरह का क्वेश्चन होता है, अथवा के मानी होते हैं या, दोनों में से एक करना होता है, या तो ये करो या तो ये करो। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो दोनों कर दो, ताकि अगर जो सही रहेगा उस पर हमको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले संधि शब्द है कपीश, तो संधि विच्छेद होगा उसका कपी ईश, और संधि भेद रहेगा स्वर संधि। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर लास्ट में स्वर आया है, इसलिए वह स्वर संधि होगा। स्वर यानी अ से लेकर अंग आह तक अगर शब्द हुर्फ आते हैं तो ये स्वर संधि कहलाता है। और अगर इन दोनों के लास्ट में यहाँ पर ई के जगह पर अगर व्यंजन संधि आता है, व्यंजन आता है, व्यंजन बोले तो क से लेकर अक्षय अज्ञा तक कोई हुर्फ आता है तो व्यंजन संधि होता है। और विसर्ग संधि यानी जिस लफ्ज़ के दरमियान में ये 2 डॉट आपको दिखाई दे रहा है वो डॉट अगर आते हैं उसको बोला जाता है विसर्ग। तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है विसर्ग संधि। एक बॉक्स होता है संधि शब्द का, संधि विच्छेद का और संधि भेद का। इस टॉपिक को हम लास्ट में भी थोड़ा कवर करेंगे। अब अगर आप पूछेंगे कि सर ये टुकड़े कैसे हुए, भाई कपीश लिखा हुआ है तो कपी तो ठीक है, यहाँ से आपने उठाया है, ई कहाँ से आया है? तो इसके कुछ उसूल होते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा कि उसके उसूल है। अगर आपको देखना रहा तो वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें 2-4 घंटे मेरे वेस्ट हो जाएंगे तो उस चीज़ को अब लास्ट में रख लो,
स्टडी के लास्ट में हमारा सब पढ़ना हो गया तो उस उसूल को आप देखेंगे। ये नियम है उसके संधि विच्छेद के। देखो यहाँ पर ऊपर संधि लिखा हुआ है और यहाँ पर इसके उसूल है कि भाई अगर अ और अ आ जाता है तो उसका आ बन जाता है। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है शब्द और अर्थ, तो आप बोलेंगे यहाँ पर अ का है, तो यहाँ पर अ है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसको टुकड़े करेंगे ना तो द के आगे अ दिखाई देता है, तो अ और ये अ क्या हुआ, आ हुआ। और आ के आ यानी क्या, ये जो मात्रा खड़ा मात्रा आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है आ। खैर इसमें आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी सब पढ़ाई हो जाए तो लास्ट में आपको इस टॉपिक के तौर पर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ये उसके उसूल दिए हुए हैं, पूरे उसूल है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ लेगा। उसके बाद प्रश्न आता है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या कह रहे हैं कि अधोरेखांकित, यानी अधोरेखांकित मतलब अंडरलाइंड जो लफ्ज़ है उनका उचित मुहावरे का चयन करके मतलब मुंतखब करके चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। दो चीज़ें हैं, एक तो आपको क्या करना है, सही मुहावरा चुनना है और वाक्य फिर से लिखना है। यहाँ पर वाक्य कौन सा दिया हुआ है, ये वाला, और मुहावरा कौन सा दिया हुआ है, ये वाला। दो मुहावरे दिए हुए, ठिस उठना, मुंह फुलाना। और वाक्य है उमा आज सुबह से ही नाराज है, और नाराज है के नीचे देखो अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन किया हुआ जो लफ्ज़ है उसके लिए हमें क्या है करना है, इन दोनों में से जो मुनासिब लफ्ज़ रहेगा, मुहावरा रहेगा, उसको पिक करना है, इसके जगह डालना है यहाँ पर, और फिर ये जुमला दोबारा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अब उसको मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल पढ़ लेना बराबर। यहाँ पर क्या करना है, दो मुहावरे दिए हुए हैं ऑप्शन में, ये अंडरलाइन के जगह में दोनों में से एक इस्तेमाल करना है। तो उमा आज सुबह से ही नाराज़ है। ठीक है, तो नाराज़ है मतलब मुंह फुलाना, नाराज़ हो जाना। तो उसको यहाँ इसी जुमले में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उमा आज सुबह से ही मुंह फुलाई है, और जहाँ हमने इस्तेमाल किए मुहावरा वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अथवा यानी या, अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आपको ये करना है, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोनों भी अगर आपने लिखे तो आपको एक ही नंबर लिखने मिलने वाला है। या अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको ये करना है। अब इसका सवाल कैसे रहता है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर, अब यहाँ पर आपको मुहावरा जो दिया हुआ है ये वाला, इसका अर्थ भी लिखना है, यानी मतलब लिखना है, मीनिंग लिखना है, और उचित वाक्य में प्रयोग भी करना है। किसको प्रयोग करना है, उसके मीनिंग को नहीं, इसी मुहावरे को इस्तेमाल करना है। अब आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, उसके आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं थी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, वरना आप एक लाइन छोड़कर अपने आंसर शीट में खूबसूरत लिखेंगे। तो अब इस मुहावरे को मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, अपने फ़ायदे के लिए आंखों में धूल झोंककर कमाना गलत बात है। या इसके नीचे अंडरलाइन हम करेंगे धूल झोंककर, ताकि उसको समझ जाए कि भाई देख हमने यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो भी इंसान है, गलती हो सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, वेल्यूअर को बताएंगे कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और दूसरा जुमला क्या होता है कि चोर ने आंखों में धूल झोंक कर पैसे लूट लिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। तथा के मानी होते हैं और अथवा के मानी होते हैं या, याद रखना। तो यहाँ पर काल भेद पहचानना और परिवर्तन करना, पहचानना के मानी होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना कि वो कौन सा काल है, और परिवर्तन करना का मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। अब यहाँ पर क्या करना है, काल भेद पहचानना है। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ गए हैं, ये वाक्य है पूर्ण वर्तमान काल का। अच्छा, क्यों है ये, पूर्ण क्यों है और वर्तमान क्यों है, तो याद रखना कि वर्तमान में है और हूँ आता है, तो यहाँ पर क्या आया है आया है, इसलिए वर्तमान काल का हुआ। अच्छा, पूर्ण क्यों हुआ,
आपको पता होगा कि जुमले में जब वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होती है, जुमले के आखिरी वर्ब की, जब यहाँ पर आखिरी वर्ब कौन सा है, गए यानी जाना, और जाने की तीसरी फॉर्म हुई गए, तो जब तीसरी फॉर्म होती है आती है तो होता है पूर्ण। तो गए की वजह से आया है पूर्ण और है की वजह से आया है वर्तमान। अच्छा, रोक कर एक बात याद रखो कि मराठी में हमको सिर्फ मेन ज़माना लिखने का था, वर्तमान है या भूत है या भविष्य, बस इतने तीनों में से एक लिखना होता था। लेकिन यहाँ पर काल और उसका भेद भी लिखना रहेगा कि ये वर्तमान काल है। अब वर्तमान में से वो पूर्ण है, अपूर्ण है या सामान्य है, वो भी हमको लिखना रहेगा। ये हिंदी की बात हो गई। तो याद रखना, अगर आपने सिर्फ वर्तमान लिखे तो वहाँ पर आपको आधा नंबर मिलेगा। इसलिए वर्तमान में कौन सा ज़ैली ज़माना है वो भी आपको यहाँ लिखना रहेगा। तो यहाँ पर इसका ज़माना है पूर्ण वर्तमान काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का, यहाँ पर दो जुमले दिए हुए हैं, एक और दो, लेकिन हमको क्या करना है, किसी एक का काल परिवर्तन करके बताना है। हिदायत के मुताबिक काल परिवर्तन करना है, इसमें यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में, पूर्ण व भूतकाल करना है। वो उस बक्से को खोलकर देखता है, यह है सामान्य वर्तमान काल का, लेकिन हमको बदलना किस में है, पूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पूर्ण में तीसरी फॉर्म आती है वर्ब की, तो देखता का हो जाएगा देखा, तो ये हो जाएगा पूर्ण। और भूतकाल में क्या आता है, था थी थे आता है। तो जब देखता आया है तो यह उसके साथ क्या आएगा, था आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वो उस बक्से को खोलकर देखा था, उसने बक्से को खोलकर देखा था। क्या होगा, देखता है निकल जाएगा और उसके आगे आ जाएगा देखता था। इसका जो काल का जो उसूल है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप काल के पूरे उसूल पढ़ सकते हैं। और एक मरतबा पढ़कर जाओ, उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपका 15-20 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। उसके बाद गांव के फूल अब ज़्यादा सुंदर लगते हैं, अपूर्ण भूतकाल करना है। अपूर्ण में हमेशा रहा रही रहे आता है कंटिन्यूअस में, जिसे हम अपूर्ण कहते हैं। याद रखना कि रहा रही रहे आता है। और भूतकाल में क्या आता है, था थी थे आता है। तो लगते हैं तो जाहिर सी बात है उसके आगे थे आएगा साथ में। तो गांव के फूल अब ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, रहे की वजह से अपूर्ण में चला गया, थे की वजह से वो भूतकाल में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। वाक्य के भेद तथा और वाक्य के परिवर्तन, भेद पहचानना रहेगा, साथ में उसका परिवर्तन भी करना रहेगा दूसरे सवालात को। यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यहाँ पर क्लियर कट होता है कि आपको किस हिसाब से पहचानना है, रचना के आधार पर पहचानना है या अर्थ के आधार पर पहचानना है। आपने तो पढ़ा ही होगा ना कि वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार है, यानी इसके 3 प्रकार है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के हिसाब से तकरीबन 12-14 है, अलग अलग प्रश्नार्थक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है और विस्मयार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, इसे 12-13 है अर्थ के हिसाब से। अगर आपको देखना है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, पढ़ने के लिए बहुत मवाद है, आप रिवाइज करना है आपको। आप कोई चीज़ याद करते नहीं बैठ जाना है 2 घंटे में एक ही चीज़ को लेकर बैठे, ऐसा नहीं। अगर एक आधा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है और 1 नंबर के लिए पूछ रहा है, उसमें 5 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, तो बेटर है उसको क्या करो, तो साइड कर दो। इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहा हूँ। और आपको चाहे कि भाई मेरा पूरा पढ़ना हो गया, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी तो मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। ठीक है, अब से पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। ये वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, यानी मुफरद जुमला है
या मुरक्कब जुमला है या फिर मखलूत जुमला है। ये जुमला है संयुक्त वाक्य यानी मुरक्कब जुमला। अच्छा, क्यों है? इसको पहचानने की इजी ट्रिक ये है कि यहाँ पर और आता है, और या फिर तथा आता है। ये वाला तथा के माने भी और होते हैं, और की वजह से ये संयुक्त जुमला हो गया यानी मुरक्कब जुमला हो गया। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना था? पहचानना था। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? परिवर्तन करना है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब से तुमको यहीं रहना होगा, निषेधार्थक वाक्य बनाना है। निषेधार्थक यानी इनकारिय जुमला आपको बनाना है जिसमें नहीं आना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? अब तुमको यहाँ रहना नहीं है, अब तुमको यहाँ रहना नहीं है, या अब तुमको यहाँ रहना नहीं होगा, दोनों भी चलेगा। ठीक है, इसमें नहीं आ गया इसलिए क्या हो जाएगा? ये निषेधार्थक वाक्य होगा। अब ये निषेधार्थक विस्मयार्थक क्या है वो आपको लिंक में मिल जाएगा, मैं डिटेल यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। मैं रैपिड फायर के तौर पर फास्ट लूँगा। इस तरह अगर मैं समझाऊँगा ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस वीडियो के मोर में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना तो वहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सारा मवाद पढ़ने के लिए रख दिया हूँ। अगर मार्च 2023 का हिंदी का बोर्ड पेपर का हल दिया हुआ है, ये आप देख लो, पहला ही है। फिर उसके बाद हिंदी के बोर्ड के पेपर मैंने डाल दिया। जैसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना तो ज़माने भर के पेपर वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन आप उसमें से बोर्ड के पेपर को पिक करके ही अपनी स्टडी करो। ठीक है, तीसरा गेस पेपर नंबर 4 हिंदी 10th। देखो, पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के लिए मराठी सेम होता है, चाहे वो मुंबई का हो, पूना का हो, औरंगाबाद का हो, बुल्डाना का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, उर्दू मीडियम के लिए जो 40 नंबर का पेपर होता है सेम होता है। तो क्या होगा? ये 4 नंबर का सराव पेपर देख लीजिए आप। उसी तरह मैं पेपर तो बहुत सारे, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट जो लगा ना मैंने आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चौथा है गेस पेपर नंबर 5 हिंदी 10th। इसको देख लो, इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दिया। मुझे अच्छा लगता है, ये पेपर में से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका वहाँ पर दिल नहीं भरा है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेहनत करना चाहिए और आपको करना भी चाहिए, तो हिंदी के 5 गेस पेपर की लिंक मैंने वहाँ डाल दिया। वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जवाबात भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद संधि नियम, संधि के अगर आपके पास वक्त बचा है तो संधि के नियम ज़रूर देख कर जाइए कि कब विच्छेद होता है और विच्छेद होने के बाद ई से आ कैसे बनता है, वगैरह वगैरह, वो भी डाल दिया मैंने। इसके अलावा बहुत सारा मवाद आपके लिए पढ़ने के लिए नीचे रखा हुआ है, इस वीडियो के साथ आप वो भी देखिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। क्या लिखना है? विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखना है। आप याद रखेंगे कि विरुद्धार्थी शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड। तो अगर विरुद्धार्थी की जगह अगर विलोम आता है तो भी हमको क्या लिखना रहेगा? अपोजिट वर्ड लिखना रहेगा, विरुद्धार्थी शब्द लिखना रहेगा। सुबह का हो जाएगा शाम, ज़मीन का हो जाएगा आसमान, खोया पाया हाथ पाओ। बहुत इजी है। नेक्स्ट, रैपिड फायर के तौर पर फास्ट हम लेंगे। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। 4 लफ्ज़ है, उसमें से सही लफ्ज़ आग्रह आग्रह आग्रह, इसमें से दूसरा वाला सही है। देख लीजिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है। आग्रह, सॉरी, ये वाला सही नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा आग्रह, ये वाला सही रहेगा, सेकंड लास्ट। ओके, उसके बाद रचयिता 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 रचयिता, इसमें से ये वाला लफ्ज़ सही है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रैपिड फायर लेंगे हम फास्ट। हमारे 4-5 पेपर को एक साथ हमको ग्रामर सॉल्व करना है। ठीक है, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अव्यय यानी शब्द, याद रखो इन शब्द का इस्तेमाल करना है। छी कितना गंदा पानी है के ऊपर, अच्छा जहाँ पर छी इस्तेमाल किए वहाँ पर क्या करना है? अंडरलाइन करना है, याद रखो। आसमान के ऊपर क्या है, के ऊपर इस्तेमाल करना है ना। छत के ऊपर कपड़े है, जहाँ पर के ऊपर आए उस जुमले को लिख देना है, लेकिन दोनों में से एक ही करना है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। संधि विच्छेद है, संचार,
तो जो ऊपर का न है वो म में तब्दील हो जाएगा, और म के नीचे जो दंडी दिख रही है उसका मतलब होता है कि वो म आधा है ना, उकार नहीं होता है वो, नहीं तो उकार बना देंगे उसको। तो समचार, संचार का हो जाएगा समचार। और ये व्यंजन संधि है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन आया हुआ है, यानी क से लेकर अक्ष अज्ञ तक ये सब व्यंजन होते हैं, और अ से लेकर अंग आह तक ये स्वर होते हैं। उसके बाद संधि शब्द होगा नद्यागम। नद्यागम, ये स्पेस मैंने इसलिए दिया कि ये मिक्स हो जा रहा था, ये स्पेस नहीं रहेगा। नद्यागम, नदी आगम, ये इसका विच्छेद होगा, और ये स्वर संधि होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वर आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रैपिड फायर। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या करना है हमको? मुहावरा चूज करना है और इस जुमले को फिर से लिखना है। प्रश्न है, हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पक्की बात होती है। यहाँ ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो अधोरेखांकित शब्द है उसके बदले में मुहावरा चूज कीजिए। अब पक्की बात होती है, इसके लिए दोनों में से क्या आएगा? बाएं हाथ का खेल या पत्थर की लकीर? जाहिर सी बात है पत्थर की लकीर। तो हम क्या करेंगे, इस जुमले को अपने आंसर शीट में लिखेंगे। हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए, ये कट जाएगा और हम लिखेंगे पत्थर की लकीर होती है, और उसके नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ओके। अब अथवा यानी या, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये करना रहेगा। दोनों करते बैठने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमको अर्थ भी लिखना रहेगा और वाक्य में प्रयोग भी करना रहेगा। कलेजा पसीजना यानी दया आना। कैदी की हालत देखकर पुलिस का कलेजा पसीज गया, इसके नीचे अब अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। माँ की ममतालू कहानी सुनकर कलेजा पसीज गया, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है, काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना, यानी ये कि काल का भेद पहचानना है और काल परिवर्तन यानी बदलना है। परिवर्तन के मानी होते हैं बदलना। ठीक है। और निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। अब हमको क्या करना है? पहचानना है पहले। और प्रश्न है, मैं खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कह रहा था। अब ये इसका काल पहचानना है, तो यहाँ पर रहा रही आता है, तो वो क्या होता है? अपूर्ण होता है। यहाँ पर रहा रही रहे में से एक आया है रहा, तो ये हो गया अपूर्ण। और था थी थे कहाँ आता है? भूतकाल में आता है, तो अपूर्ण भूतकाल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हिंदी में आपको काल भेद यानी ज़ैली ज़माना भी लिखना ज़रूरी होता है कि वो अपूर्ण है, पूर्ण है या सामान्य है। तो ये हुआ अपूर्ण भूतकाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ेंगे रैपिड फायर में। 5 पेपर का ग्रामर हमें सॉल्व करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब ऊपर हमने पहचानना था, अब यहाँ पर क्या करना है? परिवर्तन करना है, यानी बदलना है। किस में बदलना है? उसके आगे हिदायत दी हुई रहती है। और प्रश्न है, बदबू के कारण जीना मुश्किल हो गया था। ठीक है। अब इसको करना है अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने ऊपर भी कहा था कि अपूर्ण में क्या आता है? रहा रही रहे आता है अपूर्ण काल में। और वर्तमान में क्या आता है और हूँ आता है। तो अब हमको इसमें रहा रही डालना है और है डालना है। तो कैसे बनेगा? बदबू के कारण जीना मुश्किल हो रहा है। गया था निकल जाएगा और रहा है आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कई बार अपनी आयु के वर्षों को टटोला है। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण में क्या होता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। और भूतकाल में क्या आता है? था थी थे आता है। ओके। तो हम बनाएंगे इस प्रश्न को, मैंने कई बार अपनी आयु के वर्षों को टटोल चुका हूँ। टटोल चुका था, टटोल चुका था। पूर्ण में क्या आता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है या साथ में चुका चुकी चुके आता है। हैज़ हैव आता है ना इंग्लिश में, वैसे ही चुका चुकी हिंदी में आता है। उर्दू में भी यही होता है कि जब चुका चुकी चुके आता है या जुमले का आखिरी वर्ब तीसरे फॉर्म में होता है तो वो पूर्ण यानी मुकम्मल ज़माना होता है। तो यहाँ पर टटोल चुका था आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर टटोला था है की जगह था भी लिख देना तो भी ये पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टटोला जो है तो तीसरी फॉर्म है। टटोलना, टटोला, टटोला। उसके बाद वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। अब हमको क्या करना है? वाक्य भेद पहचानना है या परिवर्तन करना है।
तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर, किस आधार पर? रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्र। कागज़ की तस्वीरें दीवारों पर लगा ली थी और घर सजा लिया था। तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें और आया है, और 2 पूरे जुमले हैं। घर सजा लिया था, कागज़ की तस्वीरें दीवारों पर लगा ली थी। दोनों जुमले अपना अपना मतलब पूरा पूरा जाहिर कर रहे हैं। एक जुमला दूसरे जुमले का मोहताज नहीं हो रहा है, और दोनों जुमलों को क्या किया गया? और से जोड़ा गया है, इसलिए ये मुरक्कब जुमला यानी संयुक्त वाक्य होगा। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर पहचानना था, अब यहाँ पर हमको क्या करना है? चेंज करना है। हर सिंगार सूख जाएगा, संदेहार्थक वाक्य यानी शक वाला जुमला बनाना है, शुकूक जुमला बनाना है। संदेहार्थक यानी शक वाला जुमला। तो ये जुमले को कैसे तब्दील करेंगे? कहीं हर सिंगार सूख तो नहीं जाएगा, ये शक वाला जुमला है। नेक्स्ट रैपिड फायर में आगे बढ़ते हैं हम। समानार्थी शब्द लिखिए। बाल समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। फिर से मैं रोककर आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से विरुद्धार्थी शब्द को हिंदी में विलोम शब्द भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, समानार्थी को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द यानी हम मानी अल्फाज। तो बाल, बाल के हम मानी हो जाएंगे बच्चा। आँख, आँख के हम मानी हो जाएंगे नयन। मुख यानी चेहरा। माथा यानी पेशानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी शायद दूसरे पेपर या तीसरे पेपर का हमारा चल रहा है, अभी और 2 पेपर बचे हैं, हम स्पीडली आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें 4 लफ्ज़ों में से जो सही है हमको लिखना है, और इसमें से सही शब्द है आगंतुक, ये वाला। ठीक है, इसको उठाएंगे अपने आंसर शीट में हम लिख लेंगे। उसके बाद युवावस्था, युवावस्था और युवावस्था, इसके अंदर में से जो सही शब्द है वो तीसरा वाला सही शब्द है, युवावस्था। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अवयव यानी शब्द, इतना याद रखो, मैं कंफ्यूज आपको नहीं करूँगा। आप अवयव देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अवयव कौन सी बला है। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तेज़ और तरफ। तेज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलती हुई तेज़ रफ्तार ट्रेन से वो गिर गया। तरफ है ना, तरफ कैसे इस्तेमाल करेंगे? स्कूल की तरफ दुकानें हैं। बहुत सारे जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा है आप बिल्कुल कर पाएंगे और करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। उसके बाद संधि का सवाल है। संधि शब्द दिया हुआ है दुस्तर, उसका संधि विच्छेद होगा दुहतर, और जाहिर सी बात है जब दो दरमियान में 2 नुक्ते आते हैं वो विसर्ग होता है, तो उसका संधि भेद यानी संधि किस्म, भेद यानी किस्म। ठीक है, टाइप्स, तो विसर्ग संधि होगी। उसके बाद चिदानंद, चिदानंद का जब संधि विच्छेद होगा तो द का त हो जाएगा। ये कहाँ मिलेगा आपको उसूल? वो संधि विच्छेद के अंदर मिलेगा, नियम के अंदर मिलेगा। ये वाला जो चार्ट है ना, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे अगर वक्त है तो। ठीक है, चित आनंद हो जाएगा, व्यंजन संधि रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या आया है? व्यंजन आया है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या कर बोल रहा है कि अंडरलाइन किया हुआ जो लफ्ज़ है, वाक्यांश है, जुमला है, उसके लिए मुहावरों में से एक मुहावरा चूज़ करके जुमला फिर से लिखना है। अब मुहावरे दिए हुए, पिंड छुड़ाना, जान में जान आना। पिंड छुड़ाना यानी पीछे छुड़ाना, जान में जान आना यानी सहारा थोड़ा मिल जाना। तो हम, और वाक्य है वर्षा होने पर किसानों को धीरज प्राप्त हुआ। ठीक है, धीरज होना यानी सब्र आ जाना। तो इसके दरमियान, इसके लिए कौन सा मुहावरा हम इस्तेमाल करेंगे? जान में जान आ जाना। तो जुमला कैसे बनेगा? वर्षा होने पर किसानों के जान में जान आ गई। ओके, और नीचे हम अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, ये अच्छे बच्चों की निशानी होती है। नेक्स्ट, अथवा, अथवा यानी या। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कि जो मुहावरे दिए हुए उनका क्या करना है? अर्थ लिखना है और मुहावरों में प्रयोग भी करना है। प्रयोग यानी इस्तेमाल, अर्थ यानी मतलब। तो दंग रह जाना, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना। अगर ये लिखते नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे हैरान रह जाना।
और इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरी कामयाबी देखकर सब दंग रह गए, और दंग रह गए के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं इस्तेमाल कर रहे। बहुत सारे बच्चे उसके मीनिंग्स को इस्तेमाल कर लेते हैं जुमले में, और इतनी मेहनत उनकी फजूल जाती है, उनको 0 नंबर मिल जाते हैं। लिहाजा आपको क्या करना है? मुहावरे का इस्तेमाल करना है, ये उसके मतलब का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। पहचानना यानी पहचानना, परिवर्तन करना यानी बदलना। और उसमें पहला सवाल है निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। यहाँ पहचानेंगे, राधा ने किसी की भी बात नहीं सुनी है। यहाँ पर सुनना, सुनी, सुनी, सुनना की दूसरी फॉर्म है सुनी, इसलिए ये पूर्ण हुआ, और यहाँ पर है आया है इसलिए ये वर्तमान हुआ। तो इस जुमले का काल कौन सा रहेगा? पूर्ण वर्तमान काल। जब वर्ब की दूसरी तीसरी शक्ल आती है तो वो पूर्ण में चला जाता है, या फिर चुका चुकी चुके आया है तो पूर्ण में चला जाता है। दो कंडीशन है। और जब है और हूँ आता है तो वर्तमान का जुमला होता है। तो सुनी की वजह से वो पूर्ण का होगा, और है की वजह से वो वर्तमान का होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रैपिड फायर में फास्ट देखेंगे, और 2 पेपर हमारे बाकी है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर हमने पहचाना था, अब यहाँ पर हमको क्या करना है? परिवर्तन करना है, यानी पहचानना है। ये बार बार मैं इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि जहाँ पर पहचानने की ज़रूरत होती है वहाँ आप चेंज कर देते हो, और जहाँ चेंज करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर पहचानते हो। समझे? इसलिए मैं बार बार आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि भाई देखो, ये परिवर्तन करना है। और किस में परिवर्तन करना है? ये परिवर्तन करना है। और एक चीज़ याद रखो कि अगर ये जुमले को आपने परिवर्तन करके अपने आंसर शीट में लिख लिया ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में। यहाँ पर पहचान लिया आपने तो ये जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर आपने परिवर्तन कर दिए तो ये ब्रैकेट में जो लिया हुआ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अब अच्छी तरह से समझ लें। तो हमको किस में तब्दील करना है? पूर्ण भूतकाल में तब्दील करना है। तो यहाँ पर है, ये तो वर्तमान का है। भूतकाल में क्या आता है? था, थी, थे आता है। अब यहाँ पर जाता है, जाता पहली फॉर्म है, जाना, जाता, और गया, गया आएगा। यहाँ पर जाता का क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। तो कैसे जुमला बनेगा? खोया हुआ आदमी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, हो गया था भूतकाल में चला गया, गया की वजह से वो पूर्ण में चला गया। युवती होते हुए भी वह सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। जुमले का क्या मतलब हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है भाई? अपूर्ण है, अपूर्ण में तब्दील करना है ना। तो सोचना है कि अपूर्ण में क्या आता है भाई? हमेशा रहा, रही, रहे आता है। और भूतकाल में क्या आता है? हमेशा था, थी, थे आता है। तो हमको डालना है रहा, रही, रही में से एक, और भूतकाल में था, थी, थे में से एक। अब यहाँ पर ऑलरेडी थी है, तो थी तो हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अपूर्ण करना है, तो अपूर्ण में क्या करना है? रहा, रही डालना है। तो कैसे जुमला बनेगा? युवती होते हुए भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। पाती का हो जाएगा पा रही थी, तो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ओके, अब काल, वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि रचना के एतबार से आपको पहचानना है या फिर अर्थ के एतबार से आपको पहचानना है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पर कुछ मतलब भी नहीं आता है कंफ्यूज होने का। भाई रचना के एतबार से 3 किस्में हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो वे खादी के कपड़े पहनती थी, जाहिर सी बात है सरल वाक्य यानी सादा जुमला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। हमें क्या करना है? हिदायत के मुताबिक, सूचना के अनुसार यानी हिदायत के मुताबिक क्या करना है? इसका परिवर्तन करना है। और हिदायत क्या है? आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, यानी हुक्मिया जुमला बनाना है। ऐसा लगना चाहिए कि किसी को आप हुक्म दे रहे हो, उसको बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य। पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत वे स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। अब हमको हुक्मिया जुमला बनाना है, तो क्या हो जाएगा? पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत वे स्वयं अन्न ग्रहण करे। क्या हो जाएगा? वे निकल जाएगा, इसमें से वे निकल जाएगा। पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करो या करे, हुक्म दे रहे आप। ओके, नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान के लिखिए। लिंग पहचानना है आपको, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? ठीक है, देखो पुल्लिंग इस तरह से लिखा जाता है
और स्त्रीलिंग इस तरह से लिखा जाता है। आपने पहचान लिया कि भाई मित्र पुल्लिंग है, लेकिन हजरत को लिखते ही नहीं आ रहा पुल्लिंग, तो कौन से फ़ायदे वाली बात है। इसलिए आपको यहाँ पर मार्क्स कटने से अच्छा है कि देखो पुल्लिंग में पहली विलांटी आती है, आधा ल आता है, पूरा ल आता है, ऊपर अनुस्वार आता है और ग आता है। स्त्रीलिंग में स्त्री के साथ दूसरी विलांटी आती है, लिंग के साथ पहली विलांटी आती है। अंडरस्टूड। वरना समझ जाता है बच्चों को कि भाई ये पुल्लिंग है, लेकिन लिखते ही नहीं आता है, तो वहाँ मार्क्स कट जाते हैं। तो मित्र क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, यानी मुजक्कर हुआ। माँ, माँ ये लफ्ज़ क्या, स्त्रीलिंग है, यानी मोन्नस है। रात, रात होती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ रोक कर कि हम कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो उस लफ्ज़ को, जो आपको लफ्ज़ दिया हुआ है ना, जैसे मित्र, इसको जुमले में अपने दिल ही दिल में इस्तेमाल करना। मित्र सोता है, तो इसमें सोता आया है, सोती नहीं आया है ना। तो क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, ये जेंट्स हुआ। उसके बाद माँ खाना खिलाती है, ती है, ता नहीं है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। रात होती है, ये ती है, ता नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि रात होता है, नहीं, तो होती के लिए हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग इस्तेमाल करते हैं। संस्कार पुल्लिंग, संस्कार होते हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखो पर्यायवाची शब्द आ गया। मैंने आपको इससे पहले बताया कि पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द यानी हम मानी अल्फाज, चाहे वो पर्यायवाची शब्द आए या इसकी जगह पर समानार्थी शब्द आए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों के मानी होते हैं हम मानी अल्फाज। तो धरती का लफ्ज़ हो जाएगा भूमि, और इसके लिए और एक लफ्ज़ लिखा जाता है ज़मीन। वो मराठी में, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं। धरती को ज़मीन भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं। घर, सदन, इसको और लफ्ज़ बोलते हैं गृह, गृह कार्य बोलते हैं ना, होमवर्क, तो वाला गृह यानी घर, सदन। सहेली, सखी, ठीक है, सहेली, सखी। उजाला, प्रकाश, हिंदी में से और बोला जाता है रोशनी। ठीक है, नेक्स्ट रैपिड फायर में हम आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है। उसके बाद मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। आपको पता है ना कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी का लोकवाणी का जो पेपर सॉल्यूशन पेपर है, गेस पेपर नवनीत 2024 के, जिसमें से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं रैपिड फायर में, फास्ट तरीके से। अगर आपको और ज़्यादा मेहनत करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आपकी मेहनत के लिए ख़जाने पड़े हुए। शर्त है कि आप अभी वक्त निकालें, कल छुट्टी है, परसों हमारा पेपर है, तो ऐसे वक्त बर्बाद ना करें। आप रिपीटली, और आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ शॉर्ट में ना चले जाए, अल्लाह के वास्ते, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बस सब्र करो थोड़ा सा ही, बस हमारे पेपर होने तक। वरना मैं वीडियो आप बोल रहा हूँ कि मेरा पेपर देखो, और आप देखते देखते नीचे कोई शॉर्ट में चले जा रहे, कोई न्यूज़ देख ले रहे, तो प्लीज़ बस ये एग्ज़ाम होने तक ना देखिए। मैं बात का आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसी वक्त के लिए बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते देखते प्लीज़ शॉर्ट में ना चले जाए, दूसरे वीडियोस में ना चले जाए, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसके नुकसान की भरपाई नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखना है। क्या करना है, मानक वर्तनी से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है ग्रामर के हिसाब से जो सही है भाई वो लिखो। 4 लफ्ज़ दिए हुए रहेंगे, 4 में से एक आपको उठाना रहेगा और अपने आंसर शीट में लिखना रहेगा। तो इसमें से सही कौन सा है, मिष्ठान, ये वाला सही है, इसको उठाएंगे और अपने आंसर शीट में लिख देंगे। पारिवारिक, पारिवारिक में पारिवारिक ये वाला आएगा शायद, सॉरी ये वाला आएगा, ये गलत है, ये वाला गलत है, ये पारिवारिक ये सही है। ओके, पारिवारिक। उसके बाद निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आज, बहुत इजी लफ्ज़ है, आज इस्तेमाल करना है। आज नहीं तो कल वो ज़रूर आएगा, और जहाँ पर हमने जुमले में इस्तेमाल किया है आज, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अचानक, घर में अचानक चोर घुस गए, अचानक के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद संधि विच्छेद के लिए प्रश्न है। संधि शब्द दिया है योगाभ्यास, योग प्लस अभ्यास, स्वर संधि। क्यों स्वर संधि है, क्योंकि दोनों के दरमियान यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि आया है। संयोग, संयोग का ये जो न है ऊपर का, हमेशा य न का म बन जाता है, समयोग हो गया, तो ये कौन सा है, व्यंजन संधि है। यहाँ पर क्या आया है, व्यंजन आया है, इसलिए ये व्यंजन संधि हुई। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरों का चयन करके, चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या करना है कि हमें जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ है
इस लफ्ज़ के लिए इन दोनों मुहावरे में से एक चूज़ करना है और यहाँ पर डालकर वो जुमला फिर से लिखना है। तो जुमला है, मुंशी जी बात बात पर बहुत क्रोध करते हैं, यानी गुस्सा करते हैं। तो पसीना बहाना, आपे से बाहर होना, दोनों मुहावरे में से कौन सा यहाँ पर आएगा, ये फिट होगा। तो अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ डालना है, ये जो हिस्सा है इसको निकालना है और इस हिस्से के जगह हमको ये डालना है। मुंशी जी बात बात पर आपे से बाहर होते हैं, होना का हो जाएगा होते हैं। अथवा यानी या, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो, यानी प्रयोग करना यानी इस्तेमाल करना, मतलब भी लिखना है और इस्तेमाल भी करना है। जाल बिछाना यानी घेराबंदी करना, मंसूबा बनाना बर्बाद करने के लिए किसी को, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने जाल बिछाया, ओके। दोस्तों को फंसाने के लिए दोस्तों ने जाल बिछाया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना, काल को पहचानना है और बदलना है, परिवर्तन करना है यानी बदलना। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए, यानी ज़माना पहचानना है और साथ में ज़ैली ज़माना भी पहचानना है। मनुष्य के पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं, मनुष्य ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। दिए ये दूसरी फॉर्म है और यहाँ पर है आया है, तो है की वजह से वो वर्तमान काल में गया है, क्योंकि वर्तमान काल में है और हूँ आता है, इसलिए ये वर्तमान में गया है। और दिए जो है ये दूसरी फॉर्म है। जब जुमले के आखिरी वर्ब की फॉर्म दूसरी हो तो वो पूर्ण में जाता है। तो कौन सा ज़माना हुआ, ये पूर्ण वर्तमान काल हुआ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको हिंदी में ज़ैली ज़माना भी लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। क्या करना है, हमें काल परिवर्तन करना है, यहाँ पर हमने पहचाना था, ओके। अब एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, सामान्य भविष्यकाल हमको बनाना है, सादा ज़माने मुस्तकबिल बनाना है। तो भविष्यकाल में क्या आता है, गा गी गे आता है, और सामान्य में क्या आता है, वर्ब के साथ ता ती ते आता है। एक दिन आदमी तो कमाल कर देता है, ने हट जाएगा, आप लिख देंगे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये निकालना अच्छा रहेगा। एक दिन आदमी तो कमाल कर देता है, दिया का हो जाएगा देता, क्योंकि दिया तो दूसरी फॉर्म है, ये तो पूर्ण में आता है, सामान्य में क्या होगा। ये जुमला फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। ये ऐसा बनेगा, एक दिन आदमी तो कमाल कर देता होगा, भविष्यकाल में गा गी गे आता है, तो कर देता होगा, इसका हो जाएगा देता और उसके आगे लग जाएगा होगा, होगा होगी होगे, हम भविष्यकाल में इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, देखो होगी, ये कहाँ कौन सा है, होगी जब आता है गागी गे तो ये भविष्यकाल का होता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपूर्ण वर्तमान काल करना है। अतः मुझे बताओ वर्तमान में क्या आता है, हाँ है और हूँ आता है, और अपूर्ण में क्या आता है, रहा रही रहे आता है। तो रहा रही रहे में से एक कोई डालना है और है और हूँ में से कोई एक डालना है। आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो रही की वजह से अपूर्ण में चले जाएगा, वर्तमान वो है की वजह से है। वाक्य तथा वाक्य परिवर्तन, रचना के आधार पर हमको क्या करना है, का भेद पहचानना है वाक्य के, जुमला कौन सा है। हाथ पैर शरीर सब लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। जब पहला जुमला किसी दूसरे जुमले का मोहताज होता है तो वो मखलूत जुमला कहता है, जिसे हम हिंदी में मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कैसे लिखते हैं आपको पता ना, देखो श्र आपको लिखते आना चाहिए, यहाँ पर तो तकलीफ़ हो रही है, मिश्र वाक्य आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। एक मरतबा देख लेंगे आप अपने गाइड में कि मिश्र वाक्य कैसे लिखा हुआ है। तो ये वाक्य मिश्र वाक्य है क्योंकि ये इसमें और भी नहीं आया है और ये सादा जुमला भी नहीं है। असल में जो बड़ा जुमला आता है वो अक्सर मिश्र वाक्य होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी,
तो इसके लिए आप इंतज़ार करेंगे कि भाई आगे आप कुछ बोलने वाले हैं, मतलब ये कि ये जुमला इस जुमले का मोहताज है। तो ऐसे जुमले मिश्र वाक्य होते हैं, यानी मखलूत जुमला होता है। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। ओके, यहाँ पर क्या करना है, हमको परिवर्तन करना है। उसे रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला है, संदेहवाचक यानी शक वाला जुमला बनाना है हमें। क्या करना है, शक वाला जुमला हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, शायद उसे रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला है, बस शायद हम लगा देंगे तो वो शक वाला जुमला हो जाएगा शायद की वजह से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। क्या करना है, लिंग लिखना है बदल कर। अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग बनाना रहेगा, अगर वो पुल्लिंग रहेगा तो उसको स्त्रीलिंग बनाना रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब के सब वर्ड क्या है, पुल्लिंग है और उसको स्त्रीलिंग हमें बनाना रहेगा। सवाल दोनों भी तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। ऊँट क्या है, ये पुल्लिंग है लेकिन को क्या करना है, बदलना है ना, तो ऊँट का हो जाएगा ऊँटनी। अब देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना नहीं है, परिवर्तन करना है यानी बदलना है। तो ऊँट का हो जाएगा ऊँटनी, साधु का हो जाएगा साध्वी, घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, सेठ का हो जाएगा सेठानी। ओके, नेक्स्ट। अब ये लास्ट पैराग्राफ लास्ट है, ठीक है। 5 पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यानी नवनीत 2024 में जो 5 पेपर दिए हुए थे ना, उसमें मैंने जितना सारा ग्रामर दिया पूरा निचोड़ कर एक जगह जमा किया हूँ और वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि नवनीत 2024 में जो 5 गेस्ट पेपर दिए हुए इम्पोर्टेंट, उसका पूरा ग्रामर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा सेशन हमारा होगा, जो 5 नवनीत पेपर है ना गेस्ट पेपर, उसमें से जो नज़में और असबाक पूछे हुए उसके सवालात के जवाबात हम देखेंगे। और फिर उसके थर्ड सेशन होगा जिसमें हम उपयोजित लेखन देखेंगे, जिसमें हम निबंध, पत्र और जाहिरात लेखन और बातमी लेखन वो सब हम देखेंगे। ओके, अभी लास्ट वन है, ये 5वां गेस्ट पेपर है नवनीत 2024 का। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए, यानी इसमें से जो सही है उसको पिक करना है, अपने पेपर में लिखना है। इसमें से सही शब्द है उद्योग। ओके, उसके बाद इसमें से सही है व्यक्ति। देख लो व्यक्ति कैसे लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लगता है कि ये आएगा व्यक्ति। इसमें पहली विलांटी आएंगी, आधा क रहेगा, ठीक है ना, व्यक्ति। ओके, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, इस लफ्ज़ को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। के साथ अथवा, अथवा यानी या। मैं अपने दोस्त के साथ मरीन लाइन घूमने गया था, मैं अपने दोस्त के साथ अजंता एलोरा गया था, मैं अपने दोस्त के साथ बुल्ढाना गया था, जलगांव जामुद गया था, वगैरह वगैरह। के साथ आना चाहिए, और जहाँ के साथ आपने इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने दोस्त के साथ मालेगांव गया था, के साथ के आगे आप अंडरलाइन करेंगे। अथवा, अथवा के मानी होते हैं या। इस प्रश्न को करो अथवा उस प्रश्न को करो, ये भी जुमला इस्तेमाल हुआ। खाना खाओ अथवा भूखे रहो, जहाँ पर हमने अथवा इस्तेमाल किया उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है सूर्यास्त, तो सूर्य और अस्त हो जाएगा संधि विच्छेद, और संधि भेद होगा स्वर संधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वर आया है। दुस्साहस, तो इसका हो जाएगा दुस्साहस विच्छेद, और विसर्ग संधि होगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आया है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ है उसके लिए हमें इन मुहावरों में से एक चूज़ करना है और जुमला फिर से लिखना है। संतोष की आदत है कि वो हमेशा निराधार बातें करता है, और इस अंडरलाइन के लिए निराधार यानी बेसहारा, बेतुकी बात करना। अभी मुहावरे दिए हुए, अपने गाँव पर आप अपने पाँव पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना, बेसर पैर की बातें करना। तो उसके लिए मुहावरा ये फिट होगा, बेसिर पैर की बातें करना। तो कैसे जुमला बनेगा, संतोष की आदत है कि वो हमेशा, ये निकल जाएगा इतना और उसके आगे आ जाएगा ये, बेसिर पैर की बातें करता है। ओके, अथवा यानी या। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दो पाटों के बीच आना, इसका अर्थ होता है, अब यहाँ पर अर्थ भी लिखना है और इस्तेमाल भी करना है। दो पाटों के बीच आना यानी फंस जाना। एक तरफ कुआं दूसरी ओर सांप, लकड़हारा दो पाटों के बीच आ गया। एक तरफ कुआं था दूसरी तरफ सांप था, तो बेचारा लकड़हार दो पाटों के दरमियान में आ गया यानी फंस गया। इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। एक तरफ पुलिस
दूसरी तरफ अपनी फैमिली। चोर तो बेचारा दो पाटों के बीच फंस गया। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। क्या करना है हमको? पहचानना है। गिलोय की हरी हरी कलियां आंखों को सुख देती है। यहाँ पर है आया है, और है कब आता है? वर्तमान काल में आता है। और आखिरी वर्ब के साथ तातीते कब आता है? सामान्य के साथ आता है। तो ये कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। क्या करना है? अब यहाँ पर बदलना है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसको करना है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण में क्या आता है? मैंने आपको बताया, रहा रही रहे आता है। और भूतकाल में क्या आता है? था थी थे आता है। तो रहा रही रहे में से कोई एक और था थी थे में से कोई एक हमको इसमें डालना है, तो जुमला अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ओके, आ रहे थे, आ रहे थे, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अब सामान्य भविष्यकाल बनाना है। सामान्य में क्या आता है? तातीते आता है आखिरी वर्ब के साथ, और भविष्यकाल में गा गी गे आता है आखिर में। तो हमें क्या करना है? मैंने अपनी सबकी बात सुनी है। मैंने सबकी बात सुनता होगा। मैं अब सबकी बात सुनता होगा। मैं सबकी बात सुनता होगा। यहाँ पर सुनता होगा आ जाएगा। नेक्स्ट, काल भेद तथा वाक्य परिवर्तन। काल पहचानना है यहाँ पर, सॉरी वाक्य के भेद पहचानना है। क्या करना है? जो जुमले के भेद होते हैं वो पहचानना है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को के अंदर भी भारतीयता के संस्कार विकसित होकर रहेंगे। ये जुमला इतना बड़ा है, लेकिन ये सामान्य जुमला है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कॉमा आया है, न इसमें और आया है, न तथा आया है, और ना ही एक जुमला दूसरे जुमले का मोहताज है। तो इसलिए ये क्या होगा? सामान्य वाक्य होगा। साधारण वाक्य लिख सकते हैं या सामान्य वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद सरल वाक्य लिख सकते हैं। ओके। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अर्थ के आधार पर लिखना है। ऐसा काम करने पर, ये परिवर्तन करना है। हाँ, ऐसा काम करने पर रूप में खोट आ जाएगा, संकेतवाचक करना है। यानी हम इशारियाती जुमला बनाना है, किसी को इशारा दे रहे हैं। ऐसा काम करने पर रूप में खोट तो नहीं आएगा, खोट तो आ जाएगा, ऐसा बोलेंगे। कैसा जुमला बनेगा? ऐसा काम करने पर रूप में तो लग जाएगा, खोट आ जाएगा। तो लग जाएगा तो संकेतवाचक हो जाएगा। आप किसी को इशारा कर रहे हैं कि भाई खोट आ जाएगा, तो हमको क्या करना है? मेघ के दरमियान आगे तो लगा देना है। ऐसा काम करने पर रूप में तो खोट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ऐसा लगता है कि ये भी सवाल आएगा, और इसकी एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ को कवर करूँगा। 2-3 चीज़ें एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है सेम। प्लीज़ आप उसको रीड करके जाइए। यहाँ पर पहला सवाल है, दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। क्या करना है आपको? जुमला बदलना है। ये सवाल पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको बदलना है, पहचानना नहीं है। क्योंकि बच्चे यही करते हैं कि परिवर्तन करने की बजाय उनको पहचान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे? अब लिंग, तो यहाँ पर लिंग उसका पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जबकि वो गलत होगा। क्योंकि हमको यहाँ पर ऊपर क्या हिदायत दी गई है कि भाई इसको आप परिवर्तन करो, बदलो। तो बच्चे का लिंग बदलना है, तो बच्चा तो स्त्रीलिंग है, उसका अगर लिंग चेंज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? बच्चियाँ। उसके बाद बच्चे का वचन बदलना है, एक वचन अनेक वचन। तो बच्चे क्या है? अनेक वचन है, तो उसका एक वचन क्या होगा? बच्चा। बच्चे का बच्चा। अब बच्चे का विरुद्धार्थी शब्द हमको लिखना है, बदलना है। ओके, पहचानना नहीं है। तो बच्चे का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा बूढ़े। बच्चे का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द हमको बदलना है। तो बच्चे का समानार्थी शब्द बदल दिए हमने बालक या बाल, दोनों के मानी होते हैं बच्चा या बच्चे। ठीक है, इस तरह से हमने 5 नवनीत पेपर को सॉल्व किया है। इसके अलावा भी मार्च 2023 का बोर्ड का पेपर आप देख कर जाइए, उसकी लिंक ग्रुप में दी गई है। संधि का प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है, और 5 हिंदी लोकवाणी के 5 प्रैक्टिस पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक ऐसी लिंक है जहाँ पर भरे पड़े हैं बोर्ड के पेपर और साथ में प्रैक्टिस पेपर और एक शीट है इम्पोर्टेंट, वो भी आप पढ़ो, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं 5 नवनीत पेपर के असबाक और पोयम को लेकर। अभी ये क्या था, ग्रामर था। अब नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे उसके असबाक और नज़में, और उसके नेक्स्ट सेशन में लेंगे हम उपयोजित लेखन। ये 3 सेशन में आपकी इंशाल्लाह फुल प्रैक्टिस होगी, साथ में दूसरी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। उम्मीद है आप पढ़ाई करेंगे, और एक रिक्वेस्ट है कि आप बार बार दूसरे वीडियो की तरफ नहीं जाएंगे, अपने पर फोकस करेंगे। बस बहुत कम दिन बाकी है, मैं बात का आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में जब ये सब पेपर आप मोबाइल पर सॉल्व करते हो, देखते हो, तो देखते देखते आपको क्या करना है, नहीं है बाहर नहीं जाना है, दूसरी वीडियो की तरफ नहीं जाना है। तब तक मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.